मल्टी बैगर स्टॉक बता दो, मल्टी बैगर स्टॉक बता दो, मल्टी बैगर स्टॉक बता दो। पूरा कमेंट बॉक्स आप लोगों ने इससे भर दिया है। तो आज मैं आपके लिए पूरी एनालिसिस लेके आया हूं ऑफ हरिओम पाइप्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत स्ट्रांग है टू बिकम अ मल्टी बैगर। आई एम गोइंग टू शो यू आवर एंटायर फंडामेंटल रिसर्च, वो पूरी दिखाऊंगा, बट खरीदना खुद की रिसर्च के बाद। तो वेट किस चीज़ की कर रहे हो? क्या वेट हो रही है यार? हेडफोन लगाओ, आराम से कहीं बैठो, शुरू कर रहा हूं मैं। Hi guys, my name is Harsh Goyla. I'm an investor, trainer and mentor in stock market. आज हम बात करने वाले हैं about a could be potential multi-bagger which is हरिओम पाइप्स इंडस्ट्री लिमिटेड। एंड यस, ये वही कंपनी है जिसका बहुत रिसेंटली IPO भी आया था। ठीक है, अब इस कंपनी के बारे में हम क्या क्या कवर करेंगे, बिकॉज ये वीडियो आपके लिए इतनी जरूरी क्यों है? इसमें आपको सिर्फ हरिओम पाइप्स के बारे में नहीं जानना है, आपको जानना है कि एक इंडस्ट्री या एक मल्टीबैगर की स्टडी और रिसर्च कैसे करते हैं। ठीक, तो सबसे पहला मैं लूंगा अबाउट द कंपनी, सेकंड इंडस्ट्री एनालिसिस, थर्ड कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, एंड फोर्थ मैं आपको बताऊंगा कंक्लूजन। तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो शुरू करते हैं अबाउट द कंपनी से, हरिओम पाइप्स इंडस्ट्री लिमिटेड। अब ये ना एक प्रीमियम मैन्युफैक्चर है ऑफ आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट्स, और साउथ इंडिया में इनका बहुत अच्छा होल्ड है। इनके प्रोडक्ट्स क्या क्या है? सबसे पहले है माइल्ड स्टील बिलेट्स। वैसे माइल्ड स्टील को MS बोलते हैं ब्रैकेट में, तो मैं नेक्स्ट टाइम MS बोलूंगा तो आप समझ जाना। माइल्ड स्टील बिलेट्स, देन पाइप्स एंड ट्यूब्स, देन हॉट रोल्ड कॉइल्स, देन स्कैफोल्डिंग सिस्टम्स, एंड बहुत अच्छा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। और आप पूछोगे इनका यूज केस क्या है? यूज केस इनका बहुत ज्यादा मैसिव है। क्या क्या है? हाउसिंग में काम आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में, सोलर एनर्जी में, ऑटोमोटिव में, एग्रीकल्चर में, सीमेंट में, माइनिंग में, बहुत मेजर यूज केस है। और इनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी आपको पता है कितना है? 3,832 मेट्रिक टन्स। अब जाते हैं टू अंडरस्टैंड द न्यू प्रोडक्ट इनोवेशन, जिसके लिए कस्टमर्स विल हैव मोर सेटिस्फैक्शन, दे विल हैव मोर नीड, कस्टमर्स वुड बी विलिंग टू पे मोर, एंड डेफिनेटली इनके मार्जिन्स भी बहुत कंसिडरेबली बढ़ सकते हैं। सबसे पहला जो इनका इनोवेशन है इज रस्ट फ्री MS पाइप। MS अगेन माइल्ड स्टील पाइप। रस्ट फ्री कैसे है? एक एंटी रस्ट ऑयल कोटिंग है ऑन द MS पाइप्स। एंड ऑफ कोर्स अगर हमें ऐसी कोई पाइप मिल जाए घर कंस्ट्रक्शन कहीं भी जो रस्ट फ्री हो, ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। उसके बाद है एंड फेसिंग ऑफ MS पाइप्स। नाउ आप जब भी स्टील पाइप देखो ना, उनके एंड ना बहुत शार्प होते हैं और उनसे बहुत सीरियस इंजरीज हो सकती हैं वाइल कंस्ट्रक्टिंग और वाइल डूइंग एनीथिंग, वाइल जस्ट हैंडलिंग दोस पाइप्स। दैट इज वाई ये एंड फेसिंग कर रहे हैं, उनको एंड्स को स्मूदन आउट करें कि ये इश्यूज ना आए। थर्ड चीज, दे आर डूइंग इनोवेशन इन पैकेजिंग। पैकेजिंग ये स्ट्राइप्स में कर रहे हैं, टेप्स में कर रहे हैं, सो दैट इट इज मच मोर इजी टू ट्रांसपोर्ट देयर प्रोडक्ट्स। एक और एडवांटेज उनके पास है इनकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन। आप खुद देखोगे इनका जो यूनिट 1 है वो 70 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम हैदराबाद है, एंड 70 किलोमीटर्स अवे है इतना बड़ा यूनिट, ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। वाई? इनकी ईज ऑफ लॉजिस्टिक्स करता है, पावर, वाटर सप्लाई, रॉ मटेरियल्स, एवरीथिंग इज वेरी इजीली मैनेज, जिसकी वजह से दे सेव ऑन अ हेवी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। एंड दिस इज नॉट इट, दे आर इवन एक्सपैंडिंग फर्दर, जहां पे 2 एडिशनल पाइप मिल्स लगेंगी एडजेसेंट टू द यूनिट 1। ठीक है, एंड द प्रेजेंट कैपेसिटी जो इनकी है ऑफ 84,000 MTPA की है, this will go up to 1,32,000 MTPA, which is a 57% increase on the existing capacity. It's insane. और इनकी क्लाइंटेल की बात करते हैं। इनकी क्लाइंटेल आपको दिख रहा है, ये सारे इनके क्लाइंट्स है। सम ऑफ द बिग नेम्स आर शाहपुर जी पलौंजी, टाटा प्रोजेक्ट्स, भाग्य नायर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स एंड मैनी मोर, आपको यहाँ पे सब दिख रहा है। अब आते हैं इंडस्ट्री एनालिसिस पे। अब इंडस्ट्री एनालिसिस पे मैं स्पेसिफिकली 2 चीज देखूंगा। सबसे पहला, ये सेक्टर क्या ग्रो कर सकता है, क्या इसमें स्कोप है ग्रो करने का, एंड सेकंड चीज जो मैं देखूंगा कि गवर्नमेंट इसको कैसे सपोर्ट करे, बिकॉज गवर्नमेंट किसी भी इकोनॉमी में सबसे बड़ा ट्रिगर होता है। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस। अगर मैं सेक्टर की बात कर रहा हूं, इट इज एंटिसिपेटेड कि इंडिया की स्टील फिनिश स्टील कैपेसिटी वुड इंक्रीज बाय 230 मेट्रिक टन्स बाय 2030-2031, and in October 2021 India was world's second largest producer of crude steel with an output of 9.8 metric tons. और ये क्यों हो रहा है? बिकॉज इंडिया में आयरन रिजर्व्स की अबंडेंस है, मैन पावर कॉस्ट बहुत लो है, सो ग्लोबल मार्केट में इंडिया इस सेगमेंट में हाईली कंपेटिटिव है। अब सेकंड चीज हमें देखनी है वो है सरकार, क्या सरकार को सपोर्ट कर रही है? कर रही है। क्यों? इन यूनियन बजट 22-23 जैसे आपको पूरा ग्राफ दिख रहा है, गवर्नमेंट ने 47 करोड़ एलोकेट किए थे टू मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, बिकॉज दिस गवर्नमेंट इज हेविली फोकसिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, और इंफ्रास्ट्रक्चर से इस कंपनी का डायरेक्ट फायदा होगा। कंपनी के बारे में जान लिया, इंडस्ट्री एनालिसिस कर लिया, गवर्नमेंट का देख लिया, ऑल गुड। अब करते हैं कॉम्पिटिशन एनालिसिस। कॉम्पिटिशन सामने टिक भी पाएगी? अब आप देख रहे हो यहाँ पे मैं 3 कंपनीज ली हैं, हरिओम पाइप्स,
APL अपोलो ट्यूब्स एंड JTL इंफ्रा, ये इसके 3 मेन कॉम्पिटिटर्स में आते हैं। मार्केट कैपिटल आप देखोगे हरिओम पाइप्स का है 479 करोड़, APL अपोलो ट्यूब्स का है 20,181 करोड़ एंड JTL इंफ्रा का है 1,231 करोड़। सो मार्केट कैपिटल देखो सबसे कम इसी का है। ठीक, अब बात करते हैं सेल्स फॉर द पास्ट 3 इयर्स इन परसेंटाइल। 47% हरिओम का, APL का 16.8%, JTL का 44.8%, 47% मैक्सिमम है। अब बात करते हैं प्रॉफिट ग्रोथ फॉर पास्ट 3 इयर्स। हरिओम का है 57%, APL का है 31%, JTL इंफ्रा का है 51%। इसमें भी हरिओम सबसे आगे है। ROE की बात करें, हरिओम इज 37.4%, APL इज 23.6% एंड JTL इज 41.90%। ROCE, हरिओम 30%, 27.80%, 38.9%। अब ROCE और ROE में डेफिनेटली ये बेस्ट नहीं है, बट ये वर्स्ट भी नहीं है और ये मिडिल में आ रहा है, सीइंग इट्स मार्केट साइज। ठीक, अब इनका PE देखते हैं, प्राइस अर्निंग हिसाब से हमें बड़ा अच्छा कंपैरिजन मिलता है कि दैट इन सब कंपनीज में से विच कंपनी इज द मोस्ट वर्थ इट। हरिओम का PE इज 15.4, APL का PE इज 39.5, JTL का PE इज 24.6, विच इज अ वेरी फेवरेबल सिचुएशन। एक और फैक्टर जो मैं बहुत स्ट्रांगली कंसिडर करता हूं और आपको भी रेकमेंड करूंगा टू कंसिडर इज डेट इक्विटी। कंपनी में डेट जितना कम हो उतना बेटर है। मेरी आइडियलिस्टिक सिचुएशन क्या है, डेट शुड बी बिलो 0.5। कूल, अब यहां देखते हैं हरिओम का डेट है 0.87, मेरी लाइकिंग से थोड़ा ज्यादा ही है बट ठीक है। देन APL का है 0.28, JTL इंफ्रा का है 0.5। अब क्या सिर्फ डेट ही फर्क पड़ता है, हमें ऑपरेटिंग मार्जिन भी देखना है। अगर डेट लिया है तो दिस ऑल्सो शोज द कंपनी की जो फ्यूचर में इन्वेस्ट कर रही है, और जैसे मैं आपको बताता ये हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट है। ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटाइल में हरिओम का है 13%, APL का है 7.7%, JTL इंफ्रा का है 7.43%। सो क्लियरली आप पूरा कॉम्पिटिशन देखोगे ना, ये सही वैल्यू प्रोपोजिशन पे भी आ रहा है एंड इसकी प्रॉफिट, सेल्स ग्रोथ, हर चीज काफी ज्यादा स्ट्रांग है एंड डेट यस ज्यादा है बट 0.84 इट इज स्टिल ओके। अब एक और इनका कॉम्पिटिटिव आपको एडवांटेज बताता हूं जो प्राइसिंग में है। व्हाई? बिकॉज ऑफ बैकवर्ड इंटीग्रेशन। बैकवर्ड इंटीग्रेशन क्या होता है, इफ सपोज एक कंपनी ये लॉजिटेक माउस बना रही है, ठीक है, माउस के लिए क्या चाहिए, प्लास्टिक मोल्डिंग। तो अगर लॉजिटेक जो प्लास्टिक मोल्डिंग कंपनी है उसको भी खरीद ले तो इसको बोलते हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन। कैसे? आपको बहुत कॉस्ट इफेक्टिव पड़ेगा बिकॉज जो सप्लाई है, जो आपको सप्लाई प्रोडक्ट चाहिए आपने वो भी खरीद लिया, जो इस कंपनी ने कर रखा है। यूनिट 1 जो हैदराबाद के 70 किलोमीटर रेडियस में लोकेटेड है एंड यूनिट 2, ठीक है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन है जो उनको बहुत मेजर कॉस्ट इफेक्टिवनेस का एडवांटेज देता है। अब यहाँ पे क्या हर चीज परफेक्ट है? ऐसा नहीं है, इनके रिस्क देखने पड़ेंगे और सबसे बड़े 2 रिस्क हैं। सबसे पहला रिस्क प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल्स। आप देख रहे हो स्टील, इस इंडस्ट्री में स्टील प्राइसेस कैन बी वेरी वॉलेटाइल एंड इफ दोस प्राइसेस आर वॉलेटाइल इस कंपनी को बहुत फर्क पड़ता है। सेकंड रिस्क कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कस्टमर्स। इनके मेजर कस्टमर्स ना बहुत कम ही है, सो 1-2 कस्टमर्स से भी अगर क्लैश हो गया और अगर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हुआ, दिस कंपनी कैन हैव अ मेजर प्रॉब्लम। सो ओवरऑल कंपनी अच्छी है, रिस्क बहुत ज्यादा है, खुद स्टडी करके खरीदना। और बस अब जो खरीद के बैठ जाओगे तो आप मल्टीबैगर हो जाएगा, नहीं सर, ऐसा नहीं होने वाला। मल्टीबैगर खरीदने के ना आपको सिर्फ एक अच्छा स्टॉक नहीं चाहिए होता है, आपको चाहिए होता है गूदा, समझो ना, यू नीड गूदा इन योर गट। If you want that, watch this video जहां मैंने बताया what it actually needs to find a real multi-bagger. Enjoy this video. You'll have fun.